हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 29 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सैन्याभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। तो इस सैन्य अभ्यास का आयोजन जैसलमेर के रेगिस्तान में शुरू हुआ है, जिसमें T-72 और T-90 के साथ साथ सेना के विजयंत टैंक और IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के ध्रुव और रुधा नाम के हेलीकॉप्टर और जगुआर लड़ाकू विमान ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैन्य अभ्यास की। तो हाल ही में द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में 4 दिवसीय सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। सिटमैक्स 21 जो एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसका तीसरा संस्करण हाल ही में अंडमान सागर में आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन 15 से 16 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास रूस और चीन के बीच हुआ था। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच, जबकि मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका और सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। यह साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी, जिससे राज्य में कहीं भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया भी सुविधाजनक होगी। इसके अलावा नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए 25 नवंबर से राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान से स्कूल, कॉलेज और आम जनता को जोड़ा जाएगा। भारत का ऊर्जा साक्षरता अभियान बड़े पैमाने पर चलाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। मध्य प्रदेश की बात हो रही तो राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बात करें मध्य प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर की, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना यहाँ हाल ही में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदा नदी के भेड़ा और लमेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना यहाँ शुरू की गई है। साथ ही राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 12 घंटे से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 12 घंटे के पद पर कायम रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल डेमोक्रेट मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में 12 घंटे से भी कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गठबंधन के पतन के कारण उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वीडन की बात हो रही है तो राजधानी है स्टॉकहोम, करेंसी है क्रोना। बात करें यहाँ से जुड़े करंट अफेयर की, तो दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील हाल ही में निर्मित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इस इंडेक्स में भारत 87वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, कोलिन्स डिक्शनरी में किसे वर्ड ऑफ द ईयर 21 का नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा NFT। NFT हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी में
वर्ड ऑफ द ईयर 21 के रूप में चुना गया है। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंगिबल टोकन और इसे हिंदी में अपूर्णीय टोकन कहा जाता है। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार NFT को एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक ब्लॉकचेन में पंजीकृत है और जिसका उपयोग किसी भी कलाकृति या संग्रहीय संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कोलिंस इंडिया डिक्शनरी ग्लासगो में हॉपर कलिंग्स के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 27 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 27 नवंबर। तो भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे को पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति में किए गए निस्वार्थ योगदान को सम्मान देना, साथ ही मानवता में हमारे विश्वास को फिर से स्थापित करना है। 2021 में 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा मनाया जाता है। अंगदान यानी कि व्यक्ति के मरने के बाद उसके अंग जैसे कि हृदय, यकृत, गुर्दे, आंतों, फेफड़ों और अग्नाशय को पुनः प्राप्त करता है और फिर किसी अन्य व्यक्ति में इसका प्रत्यारोपण किया जाता है जिसे अंग की आवश्यकता होती है। इसे राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वे हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुवैत। शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा इन्हें इस्लामिक सहयोग संगठन के दूत के रूप में भी वहां नियुक्त किया गया था। उन्हें सऊदी अरब के द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज़ के आदेश से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और वहाँ की करेंसी है कुवैती दीनार। इस क्वेश्चन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हो रही है। तो हाल ही में सूडान के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक बने हैं। जोनास गहरेस्टोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री, जबकि गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री मोहम्मद बेबूगोई को बनाया गया है। इसके अलावा ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डमैन रोमधने बनी हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, मोरक्को के प्रधानमंत्री अजीज अखनौज, हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी और इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट हाल ही में किसने लिखा है? तो हाल ही में इस पुस्तक को मरूफ रजा ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मरूफ रजा। तो इस पुस्तक को लिखा है मरूफ रजा ने, जो एक पूर्व सेना अधिकारी हैं और इस पुस्तक का शीर्षक है कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। इस पुस्तक में तिब्बत और चीन के साथ भारत की सीमा निर्माण के इतिहास को दर्शाया गया है। साथ ही औपनिवेशिक काल के बाद के इतिहास की व्याख्याओं से उपजी वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद का भी विश्लेषण किया गया है। मरूफ रजा की अन्य पुस्तकें हैं कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी, जिसका इकबाल चंद मल्होत्रा के साथ सहलेखन किया गया है, शौर्य गाथा भारत के वीर सेनानी, जिसको लेफ्टिनेंट कर्नल शिवदान सिंह के साथ सहलेखन किया गया है, और वार डिस्पैच 1971, जिसे ब्रिगेडियर BS मेहता के साथ सहलेखन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में हिंद महासागर में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में इसका 37वां संस्करण आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 37वां।
तो हाल ही में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि कॉर्पेट का 37वां संस्करण 23 से 24 नवंबर 2021 को हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 2002 में किया गया था। स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना जहाज खंजर और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज KRI सुल्तान थाहा सैफुद्दीन इंडोनेशिया से भाग ले रहा है। इसके अलावा समुद्र शक्ति अभ्यास एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो भारत इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है, और गरुड़ शक्ति भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रिंगाल उद्योग सराफको को हाल ही में GI टैग मिला है? तो यह उत्तराखंड का एक उद्योग है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। रिंगाल एक लचीली लकड़ी है जो जंगलों में पाई जाती है और व्यावसायिक रूप से इसकी खेती नहीं की जाती। बेहद पतली इस लकड़ी को मोड़कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जिसे हाल ही में वहां GI टैग प्रदान किया गया है। GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी भी उत्पाद के प्रतीक के चिन्ह के रूप में होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। उत्तराखंड की बात हो रही है। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। बात हो रही है GI टैग की, तो हाल ही में उत्तराखंड के थुलमा कंबल को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है और सेल्फी विद टेम्पल अभियान यहाँ शुरू हुई है। इसके अलावा राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन की स्थापना की गई है और देश का सबसे बड़ा आरोमिक गार्डन का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो वे हाल ही में यूक्रेन में भारत के राजदूत बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूक्रेन। हर्ष कुमार जैन 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने 2012 से 13 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सूचना और दूरसंचार के क्षेत्र में विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों के समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। वे हाल ही में यूक्रेन में भारत के राजदूत बने हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी रिवीनिया और यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कीव के साथ पश्चिमी सहयोग के एक शो में काला सागर में संयुक्त नौसैनिक के अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स का अभ्यास किया था। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ कौन एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्रुप मार्केट कैप पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। पिछले 20 महीनों में गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 83.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-21 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1020। तो हाल ही में राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2019 और 21 के बीच 2 चरणों में आयोजित राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के परिणाम को जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में देश में 1000 पुरुषों पर
1020 महिलाएं हैं। साथ ही कुल प्रजनन दर घटकर 2% रह गई है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने के लिए भारत को 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की मंजूरी दी है और यह अनुमति अफगान के लिए एक सद्भावना संकेत के रूप में आती है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की पेशकश की थी, जिससे पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत को वाघा भूमि सीमा के माध्यम से भारत से अफगानिस्तान में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति प्रदान की है। अफगानिस्तान की बात हो रही है तो इसका नाम बदलकर इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अंखुद। हाल ही में अफगानिस्तान ने सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इस विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पारित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश विधानसभा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश टैक्स चोरी को कम करने के लिए मूवी टिकटों की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। पीएम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से राज्य के अनंतपुर जिले को सम्मानित किया गया है। यहाँ साल्ट पहल की शुरुआत की गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू हुई है। राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है और स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में राज्य के पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर की लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 257। तो हाल ही में उन्होंने 257 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 257 किलोमीटर। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 11,721 करोड़ रुपए के लागत से बनी 257 किलोमीटर लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस परियोजनाओं में कुछ खंडों का उन्नयन के साथ ही वायडक्ट्स और सुरंगों का निर्माण कार्य शामिल है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।